सिल्वरब्रुक राज्य में, जहां नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, वहां एक अद्भुत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी एलारा। वह अन्य राजकुमारियों से अलग थी। एलारा निडर और दयालु थी। जहां अन्य राजकुमारियां महलों में समय बिताती थीं, वहीं वह जंगलों में घूमती, जानवरों से बातें करती और जरूरतमंदों की सहायता करती। उसके पिता, राजा एल्डन, उसकी इस साहसी प्रवृत्ति की सराहना करते थे, लेकिन उन्हें डर था कि एक दिन उसे किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक शाम, जब एलारा जादुई झील के पास टहल रही थी, तो हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक बूढ़ी जादूगरनी की आवाज थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज के पीछे चलते हुए एलारा घने जंगल में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक नन्ही, कमजोर सी वृद्धा एक भारी डाल के नीचे दबी हुई थी। मुझे बचाओ दयालु राजकुमारी। जादूगरनी ने कमजोर स्वर में कहा। बिना समय गंवाए एलारा ने डाल हटाई और वृद्धा को उठाया। आभार स्वरूप जादूगरनी ने उसे चेतावनी दी। अंधेरी जादूगरनी सिल्वरब्रुक पर श्राप डालने आ रही है। केवल एक पवित्र हृदय ही उसे रोक सकता है। मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? एलारा ने पूछा। जादूगरनी ने उसे एक चांदी का लॉकेट दिया। इसके भीतर चांदनी की शक्ति है। समय आने पर इसका प्रयोग करना। अगली रात सिल्वर ब्रुक पर घना कोहरा छा गया और अंधेरे में काली परछाइयां घूमने लगीं। तभी अंधेरी जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। तुम्हारा राज्य अब मेरे अंधकार में समा जाएगा। उसने ठंडी आवाज में कहा। पर एलारा डरी नहीं। उसने चांदी का लॉकेट खोला। अचानक चांदनी की एक तेज रोशनी फैली और अंधकार को पीछे धकेल दिया। जादूगरनी चीख पड़ी और रोशनी में समाकर गायब हो गई। सुबह होते ही सिल्वर ब्रुक फिर से उजाले में नहा उठा। लोग खुशी से झूम उठे और राजा एल्डन ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तुमने हमें बचा लिया, मेरी बहादुर एलारा। उस दिन से एलारा को चांदनी राजकुमारी के नाम से जाना जाने लगा, जो हमेशा अपने राज्य की रक्षा करती रही।